नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कितने उपाय करने चाहिए। हम कुंडली अध्ययन करवाते हैं, हमको अलग अलग तरीक़ों से बहुत से उपाय पता चलते हैं अपने ग्रहों के बारे में। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम कौन कौन से उपाय करें। देखिए, बहुत ज़्यादा उपाय करने से लाइफ में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और अपने को ही लगने लगता है कि अब मैं कितने उपाय कर रहा हूँ। कोई बोल रहा है कुत्तों को खाना खिला दो, कोई बोल रहा है कबूतर को दाना खिला दो, कोई बोल रहा है सिक्के पानी में बहा दो, कोई बोल रहा है सर से कोई चीज़ उतार के पानी में बहा दो। देखिए, ये जो भी उपाय हैं ये अपनी जगह सब सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक है, तभी वो उपाय उभर के आए हैं और उन लोगों से लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा, तभी वो उपाय वहाँ पर है। बट अल्टीमेटली सवाल ये है कि कितने उपाय किए जाए। देखिए, सबसे पहले तो कुंडली का अध्ययन ठीक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, इन डेप्थ, ताकि जब पता चले, क्योंकि डेप्थ में अब जब कुंडली का ठीक से अध्ययन होगा जब पता चलेगा कि कौन से जो मेजर प्लैनेट्स हैं, एक या दो मेजर प्लैनेट्स जिनके कारण पूरी लाइफ में कोई समस्या आ रही हैं या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जब वो पता लग जाए तो सिर्फ एक या दो उपाय उन ग्रहों के रिलेटेड किए जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा उपाय करने से एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और उसमें वो इंटेंसिटी, वो शिद्दत, वो भाव, वो विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं 10 जगहों में अपना ध्यान लगाऊंगा तो मैं फोकस किसी चीज़ पे नहीं कर पाऊंगा। तो पहली चीज़ है एक या दो उपाय, बट हाँ, शिद्दत के साथ, रेगुलरिटी के साथ। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन उपायों में। तो और वो एक उस भाव से होना चाहिए कि ये जो मैं उपाय करने जा रहा हूँ ये मेरे को रिजल्ट्स देगा ही देगा। तो ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि बहुत लोगों से मिस हो जाती है, कि हर घर का, हर कुल का, हर फैमिली का अपनी कुल स्वामी होती है, कुल स्वामिनी होती है, कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। हो सकता है आपके पूर्वज जिस गांव को बिलोंग करते हो या जिस जगह को बिलोंग करते हो वहाँ के कोई देवता हों। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम ग्रहों के उपाय तो कर रहे हैं, बट कुल देवता को हम भूल रहे हैं? अगर ये हो रहा है तो आप कुछ भी कर लो, जो आप उपाय कर रहे हो वो ठीक से रिजल्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारा कुल जहाँ से उद्गम हुआ है, कुल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो हमारे कुल के देवता हैं, कुल की देवी हैं, उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनके मंदिर में विज़िट एटलीस्ट साल में, वैसे तो हर साल होनी चाहिए, बट एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो ये होना ही होना चाहिए। उन देवी देवताओं की, कुल स्वामी कुल देवी की महापूजा हर 2 साल में एक बार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चेक कर लीजिए कि कहीं यहाँ पे तो लैप्स नहीं हो रहा है। और इसके बाद ये प्राइम इम्पोर्टेंस है, ये प्रायोरिटी है। इसके बाद ग्रह का ठीक से अध्ययन करने के बाद एक या दो उपाय शिद्दत के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ, रेगुलरिटी के साथ करिए। इसके परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ज़्यादा उपाय करने से खुद में ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और किसी में भी ठीक से फोकस नहीं आ पाता है। अब तीसरी चीज़, हम उपाय करते हैं और उपाय करते करते कभी मन में ये विचार आता है कि मैं उपाय कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अब ये जब उपाय आता है और जब उपाय पे डाउट्स करते हैं, तो ये हम अपने आप एक्चुअली एक पास में उन उपायों के बारे में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमको नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तो ये भी होता है कि हम उन उपायों के बारे में विश्वास खो देते हैं और उन उपायों को करना बंद कर देते हैं। तो जब भी आप उपाय करें, पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हो सकता है जो चीज़ 3 महीने में होने वाली है वो 6 महीने में हो। क्योंकि देखिए उपाय हमारे कर्म भी है, हमारे संचित कर्म भी है जिसको कि हम नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उपाय करने के बाद तो हो सकता है कि कुछ समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो उनमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ों जो मैं भी बात कर रहा था। सो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात ये हुई कि आप उपाय अपने आप से सोचिए कि आप उपाय क्यों कर रहे हो। उपाय हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कोई चीज़ चाहिए है, चाहे वो फिर वो शादी हो, चाहे वो फिर जॉब हो, चाहे किसी की तबीयत खराब हो, उसके लिए आप उपाय कर रहे हो। तो हम उपाय जब भी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कोई इच्छा है, तभी हम उपाय करते हैं। और हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से ये मांगते हैं कि हमको जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगते हो। इसका मतलब आप ये एक भाव की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप भाव ये रखिए कि मेरे लाइफ में मुझको ये चाहिए है, मेरी इच्छा है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे दीजिए। देखिए भाव का ध्यान रखिए। आप उपाय करके, नारियल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, दान करके ये भाव में नहीं आ सकते कि भगवान मैंने तेरे लिए इतना किया है तो तू मेरे लिए कर। देखिए भाव भाव में फ़र्क है, और भाव भाव ठीक हो तो रिजल्ट्स आते हैं, ये भी समझिए आप। तो हम ये जो करते हैं उस भाव से करते हैं। अब ये होने के बाद आपके मन में ये, हमारे मन में ये विचार आता है कि यार मैंने इतना किया, मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिला। मेरा सवाल ये, किसने बोला था करने को? भाई आपकी इच्छा थी, आपकी ख्वाहिश थी कोई चीज़ पाने की, दुख दर्द कम करने की, पैसा पाने की, शोहरत पाने की, प्रतिष्ठा पाने की, शादी होने की, संतान पाने की, जो भी इच्छा रही हो। तो भगवान ने तो नहीं बोला था कि मेरे मंदिर आओ। और तो भाव ये होना चाहिए कि मेरी ये इच्छा है, अगर तेरी भी ये इच्छा हो तो मुझे देना। वैसे भी तूने मेरे को जीवन में बहुत कुछ दिया हुआ है। और हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ये तो ये हो रहा है कि भगवान देख तू मेरी सुन, तू अपनी मत चला। ये वाले भाव से हम अगर कोई दान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या कोई ज्योतिष का उपाय कर रहे हैं तो वो तो गलत ही होगा ना, गलत ही होगा ना। आप नियति में किसी भी तरीका फेरबदल नहीं कर सकते। नियति में अगर कुछ करना है या कुछ चीज़ आपको जीवन में पानी, कोई चीज़ की ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं है। आप ख्वाहिश रखिए, उसके लिए उपाय भी करिए, कोई बुरी बात नहीं है। बट अल्टीमेटली उस चीज़ को देना या ना देना वो परमेश्वर के हाथ में है, उस राजा के हाथ में है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने इतना किया आपने नहीं दिया, मेरा आपसे विश्वास उठ रहा है। या दूसरी चीज़ है कि मतलब ये इस तरह से होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान से हम बोल रहे हैं कि भाई देख तू अपनी मत चला, तू मेरी सुन, और उसके लिए मैं उपाय कर रहा हूँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस से हम ऑपरेट करते हैं, इसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट आप में इसमें चेंज आ गया कि मेरी इच्छा है, अगर तेरी इच्छा हो तो मुझको दे, नहीं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है मेरे लिए अच्छा क्या है। आपने अभी तक मुझको जीवन में बहुत दिया है। इस भाव के साथ जब आप भक्ति करोगे, पूजा करोगे, कोई उपाय करोगे, फलदायी होंगे। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, आपका भाव चेंज हो रहा है, आपके आप में से निकलने वाली, उस भाव में से जो निकलने वाली है वो तरंगे जो हैं वो चेंज हो रही है। उसके कारण आप हर चीज़ को चेंज कर पाओगे, एक पॉजिटिव चेंज ले ला पाओगे। बट कभी इस मोड पे मत आइए कि आपने, मैंने किया मुझको क्या मिला, मैंने किया इतना किया मैंने, मुझको क्या मिला, मैं तो रोज़ भक्ति कर रहा था, मैं तो बहुत पूजा कर रहा था, मैं तो दान कर रहा था, मैं तो धर्म कर रहा था, मैं तो उपाय भी कर रहा था। देना नहीं देना अल्टीमेटली उसके हाथ में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ करने के बाद कोई चीज़ नहीं मिलती है, फैक्ट है। तो उस समय ये सोच लीजिए कि हो सकता है मेरा पुराने जन्म का पूरा संचित कर्मों का कोई कर्जा हो, कर्मों को लेके वो मैं चुका रहा हूँ, वो कर्म चुकते हो रहे हैं।
वो कर्जा चुकता हो रहा है। इस तरीके का भाव रखिए। देखिए, इन सब ज्योतिष के उपायों में किसी भी चीज़ में जो भाव है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप देखोगे जैसे ही भाव चेंज हुआ, वो भाव की तरंगें चेंज हुई, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, एक पॉजिटिविटी आपके आसपास घूमने लगेगी और एक आप लाइफ में प्लीजेंट चेंज महसूस करोगे। और जिन भी चीज़ों की आपने ख्वाहिश की है, उन चीज़ों की तहे दिल से जब भी प्रार्थना करोगे अच्छे भाव को लेके, वो जब चीज़ ज़रूर हो प्राप्त होगी आपको और आपकी हर मनोकामनाएं, आपकी हर ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। सिर्फ शिद्दत से, रेगुलरली, और वो जो भाव की जो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, उस भाव से वो चीज़ करिए। हर चीज़ का फल बहुत अच्छा होगा। जीवन में भाव ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ईश्वर को सबसे ज़्यादा भाव ही पसंद है कि आप किस भाव से उसके पास आ रहे हो, उससे प्रेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको ये विश्वास है कि नहीं कि वो जो आपके लिए करेगा वो ही अच्छा है। ये भाव नहीं होना चाहिए कि देख भगवान तू अपनी मत चला, तू मेरी सुन। ये भाव नहीं होना चाहिए, मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, ये भाव बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, भाव चेंज कीजिएगा, जीवन चेंज होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और सबको इसका लाभ हो। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।